टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक रिपोर्ट। सबसे पहले देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। हालिया खबरों के अनुसार अफ्रीका के वेटलैंड आर्द्रभूमियां विश्व स्तर पर सबसे अधिक क्षतिग्रस्त हैं, जिसका मुख्य कारण शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और बुनियादी ढांचे का विकास है। ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 में इनकी रक्षा और पुनर्स्थापना की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया है, जिससे पर्यावरणीय संतुलन के साथ साथ स्थानीय समुदायों को सामाजिक आर्थिक लाभ भी मिल सके। अब जान लेते हैं ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक रिपोर्ट 2025 के बारे में। यह रिपोर्ट आर्द्रभूमियों की वैश्विक स्थिति, उनके मूल्य और भविष्य का सबसे व्यापक मूल्यांकन है। यह कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स की वैज्ञानिक एवं तकनीकी समीक्षा पैनल द्वारा तैयार की गई है, जो आर्द्रभूमियों के क्षेत्रफल और क्षरण की प्रवृत्तियों से संबंधित नवीनतम आंकड़े प्रस्तुत करती है। इस रिपोर्ट में 11 प्रमुख प्रकार की आर्द्रभूमियों का मूल्यांकन किया गया है, जिनमें सीग्रास, केल्प फॉरेस्ट, कोरल रिफ्स, एस्टुअरी वाटर, सॉल्ट मार्श, मैंग्रोव, टाइडल फ्लैट्स, झीलें, नदियां एवं धाराएं, इनलैंड मार्श और स्वैम्प तथा पेटलैंड शामिल है। यह रिपोर्ट आर्द्रभूमियों द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी सीमाओं को उजागर करती है तथा उनके संरक्षण और पुनर्स्थापना हेतु आवश्यक कार्यों का खाका प्रस्तुत करती है। इसका उद्देश्य नीतियों को सूचित करना, निवेशों को निर्देशित करना और आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा देना है। अब जान लेते हैं कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के बारे में। यह आर्द्रभूमियों के लिए समर्पित एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जो 172 सदस्य देशों को संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग हेतु एकजुट करती है। ये सदस्य देश अब तक लगभग 2.58 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को कवर करने वाली 2530 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड्स के पारिस्थितिकी चरित्र को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस कन्वेंशन का सचिवालय ग्लांड, स्विट्जरलैंड में स्थित है। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष। वेटलैंड्स का पुनर्स्थापन आवश्यक है, लेकिन उनका क्षरण रोकना अधिक किफायती है, क्योंकि एक बार क्षतिग्रस्त होने के बाद इन्हें पुनः बहाल करना कठिन और महंगा होता है। रिपोर्ट नीतियों में सक्रियता, विभिन्न क्षेत्रों के बीच समाधान की एकता और आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता को रेखांकित करती है। यह रिपोर्ट प्रकृति को निर्णयों में महत्व देने और वैश्विक जल चक्र में वेटलैंड्स को सुरक्षित रखने के साथ साथ सार्वजनिक और निजी निवेश आकर्षित करने के लिए नवीन वित्तीय समाधानों पर बल देती है। वेटलैंड्स कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क सतत विकास लक्ष्यों और नेट जीरो जलवायु लचीले विश्व की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित की गई है। 2. यह रिपोर्ट सीग्रास, केल्प फॉरेस्ट, कोरल रीफ्स और पेटलैंड सहित 11 प्रमुख प्रकार की आर्द्रभूमियों का मूल्यांकन करती है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।